बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आलम में बेबसी और कैद तन्हाई के आलम में भी अगर कोई मुसलमान कुरान मुक़द्दस की तालीमात सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में मौजूदा हालात की गुत्थी सुलझाने की कोशिश नहीं करता तो यकीनन वो बदनसीब है जिस पर अभी नूर हदायत के दरवाज़े खुलने का वक्त नहीं आया। अफ़गानिस्तान के संगलाख पहाड़ों और वसी रेगिस्तानों में दुनिया की जदीद और ताकतवर तरीन जंगी सलाहियत की ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त से लेकर न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसे शहरों में इंसानों को तिब्बी साइंस की बेबसी तक, क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं है कि हम इस कायनात पर वैसे ही गौर करना शुरू कर दें? इस कायनात का मालिक चाहता है। अल्लाह तो अपने ज़िक्र को भी तफक्कर से मुंसलिक करता है, जो उठते बैठते लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और ज़मीन व आसमान की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 19। ज़मीन व आसमान की तख्लीक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब्दी राज छुपा रखे हैं ताकि जब इंसान उनकी वसतों में खोना शुरू करे तो उसे खालिक व मालिक कायनात की कुदरत, हैबत और इंसराम का अंदाज़ा हो। ये सब तो अल्लाह ने इल्म के रास्ते के मुसाफिरों के लिए फरमाया। गौर व फिक्र तो उनका ओढ़ना बिछोना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो एक आम जहन रखने वाले के लिए भी बार बार अपनी निशानियां समझाता है। ज़मीन पर बसने वाले खुदाओं को उनके सामने बेबस कर देता है। ऐसे में जो हदायत के तलबगार होते हैं वो सजदा रेज़ हो जाते हैं। जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है उस बेबसी की कोई ना कोई साइंसी ताबीर करके दिल को तसल्ली देते हैं। एक ना एक दिन इंसान मौत पर काबू पा लेगा, दुआ इजाद कर लेगा, टेक्नोलॉजी जीत जाएगी। ये है वो फ़रेब नज़र जिसमें इस वक्त दुनिया के 7 अरब इंसानों की अक्सरियत गिरफ्तार है। बड़े बड़े शहरों के तंग फ्लैटों में बंद लोग मायूसी का शिकार हैं। बड़े घरों के बाहर सड़कों का सन्नाटा उन्हें खाने को दौड़ रहा है। जो सरे शाम सागर व मीना में गर्क और रक्स व सुरूर में गलता हुआ करते थे, याद करते हैं तो रो पड़ते हैं। फैक्ट्रियों, कारखानों, शॉपिंग मॉलों और कारोबारी सल्तनतों की बैलेंस शीट खामोश है। यूँ लगता है उनसे किसी ने ज़बरदस्ती ये रजिस्टर छीन कर बंद कर दिए हों। शादी की खुशियों में जाम लुटाए जा रहे हैं। ना ही प्यारों को दफन करते वक्त स्याह लिबास जेब तन करके फूलों के गुलदस्ते सजाए जा रहे हैं। तादाद ऐसे हैं जिन्होंने मुद्दतों से अपने तफरीही शेड्यूल बना रखे हैं। टूर ऑपरेटर्स के सफरी मंसूबे जिनके हाथों में थे, होटलों, कैसीनोज और बहरी सफ़र की बुकिंग मौजूद थी, और वो जिनके पूरे साल की बिजनेस मीटिंग्स, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस एक तरतीब से मुनक्कद होना थी, आज सब के सब दम बखुद सांस रोके हुए हैं। सब इस इंतज़ार में हैं कि अचानक पुकार उठे, वायरस पर काबू पा लिया और वो एकदम तन्हाई का होल तोड़कर आलम रक्स में आ जाएं। लेकिन वो कि साइंस जिनका ओढ़ना बिछोना है खूब जानते हैं कि तमाम तर तरक्की के बावजूद अभी तक इंसान इस काबिल नहीं हो सका कि हमाला की बुलंदियों से ये पुकार कर कहे, ये देखो हमने इस वायरस पर काबू पा लिया। आज से 200 साल कबल सेकुलर मुल्हिदीन ने ये नारा बुलंद किया था कि इंसान अजीम है खुदाया। उनके पैरोकार भी खुद को इस दावे के काबिल नहीं समझ रहे। वजह यह है कि इस बेचारे कमज़ोर इंसान ने इस वायरस के जद्द अमजद स्पेनिश फ्लू का, जो 1918 में 5 करोड़ इंसानों की जान ले गया था, आज 100 साल गुजरने के बाद भी इलाज दरियाफ्त नहीं किया। वायरस कभी बर्ड फ्लू और कभी स्वाइन फ्लू की सूरत शक्लें बदल कर हमला आवर होता रहता है। ये तरक्की याफ्ता इंसान इस वायरस पर काबू पाने में न जाने कितने साल लेगा। आज ये कमज़ोर इंसान रफ्ता रफ्ता डिप्रेशन और जहनी अमराज की दलदल में धंसता चला जा रहा है। मुस्तकबिल से मायूसी इसे पागल बना रही है। तन्हाइयाँ इसे दीवानगी की हद तक परेशान कर चुकी हैं। लेकिन डिटाई का ये आलम है कि हरम के मीनारों से वेटिकन की खिड़कियों तक, बनारस के साहिलों से दीवारे गरिया तक 7 अरब इंसानों ने बाहैसियत मजमूई अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करके अब तक मदद नहीं मांगी। कुछ दीवाने हैं जो रातों को रोते हैं, अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं। लेकिन इज्तमाई जराइम और जुल्म के बाद अल्लाह ने एक ही राह दिखाई, यानी इज्तमाई माफ़ी मांगने की राह। माया फिर क्या कोई ऐसी मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देकर ईमान लाई हो और उसका ईमान इसके लिए नफ़ा बख्श साबित हुआ हो। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई नज़ीर नहीं। वो कौम जो ईमान ले आई तो हमने इस पर से दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का अजाब टाल दिया और उसको एक मुद्दत तक ज़िंदगी से बहरामंद होने का मौका दिया। सूरह यूनुस आयत नंबर 98। हमारे यहाँ यह तसव्वुर शायद आम है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम साहिब ईमान हैं। ईमान इकरार नहीं तस्दीक चाहता है और अल्लाह हर लम्हे अपने ऊपर ईमान की आजमाइश करता है। वो देखना चाहता है कि आप ज़िंदगी में इससे कब, कैसे और किस तरह मदद मांगते हैं। आपको इसकी ज़ात पर किस कदर भरोसा है।
انفرادی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور الجھنوں سے تنگ آیا شخص جب تنہائی میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ مضطرب دلوں کی فریاد سنتا ہے، لیکن جب مصیبت اجتماعی ہو تو اللہ رجوع، استغفار اور توبہ بھی اجتماعی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پوری کی پوری قوم اپنی بے بسی، لاچاری اور بے ثباتی کا کھلم کھلا عام اجتماعی طور پر اظہار کرے، لیکن شاید ابھی تک وہ دن نہیں آیا۔ ابھی تک انسانوں کو اپنی قوت بازو پر بھروسہ اور اپنی سائنسی تحقیقات سے امیدیں وابستہ ہیں کہ ایک دن اچانک کسی لیبارٹری سے یہ نعرہ مستانہ بلند ہوگا کہ ہم نے اس وائرس پر قابو پا لیا۔ ہو سکتا ہے نعرہ بلند بھی ہو جائے، انسان کچھ عرصے بعد نارمل زندگی کی جانب بھی لوٹ آئے، بازار کھل جائیں، شہروں کی چہل پہل بحال ہو جائے۔ یہ سب کچھ عین ممکن ہے۔ میں یہ دعویٰ سائنسی طور پر نہیں، اللہ پر تیقن کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کسی بستی کو کبھی مسلسل عذاب کی کیفیت میں اس وقت ڈالتا ہے جب اسے مکمل تباہ کرنا مقصود ہو، جبکہ موجودہ دنیا نے تو ابھی قیامت کی آمد کے تمام مراحل سے گزرنا ہے۔ اس دنیا پر ابھی حق نے واضح ہونا ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا اس طرح مسلسل لاک ڈاؤن چلتی رہے؟ یقیناً میرا اللہ اپنی اس ناراضگی کو ہم سے دور کر لے گا۔ آزمائش کے خاتمے کے بعد خطرہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ بہت خوفناک ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے کا سنہری موقع کھو دیں گے۔ رب العزت نے جنوری 1918 سے دسمبر 1920 تک اس دنیا کو ایسا ہی ایک موقع دیا تھا اور جھنجھوڑا تھا۔ 50 کروڑ شکار ہوئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن جیسے ہی اللہ نے وہ آفت دور کی، انسان پکارا، ہم نے اسپینش فلو پر قابو پا لیا۔ اس کے بعد اس دنیا کے 100 سال اللہ کی نافرمان تہذیب کو پروان چڑھایا، جدید مغربی تہذیب جس کی بنیاد منکرات، سود، فحاشی اور مادیت پر رکھی گئی۔ 100 سال پہلے اس دنیا کے خرابے میں مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی سب آباد تھے۔ ان سب نے کہا کہ ہم 20ویں صدی کے سائنسی اور عقلی انقلاب میں داخل ہو گئے ہیں، ہم اللہ کو دکھائیں گے کہ انسان عظیم ہے۔ آج ٹھیک 100 سال بعد اللہ نے انسان کی بسائی ہوئی ساری بستی اجاڑ دی، ساری برتری خاک میں ملا دی۔ عین ممکن ہے کہ یہ وارننگ کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، لیکن ایک خوف ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار کا یہ آخری موقع نہ کھو دے۔ اللہ رب العزت نے خواب غفلت سے جگایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اگر اب بھی ہم اللہ کی طرف نہ لوٹے تو پھر جس آخری دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، شاید ہمیں دوبارہ موقع نہ مل سکے۔